नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस खास एपिसोड में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर आप लोग किस तरीके से एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं दूसरे कार्ड के माध्यम से। यानी कि अगर आपके पास कोई भी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसके माध्यम से भी आप लोग यहाँ पे आसानी से एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। बशर्ते आपके पास पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से आपका यहाँ पे होम वेरिफिकेशन होता है, किस तरीके से आपका यहाँ पे जो है ऑफिस वेरिफिकेशन किया जाता है, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। ये आपके मन में नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे पास अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो मेरा यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा मेरे पास भी एक अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड था। उसी के आधार पे मैंने एसबीआई का कार्ड बनवाया था, लेकिन मेरा सारा कुछ वेरिफिकेशन हुआ था, ऑफिस वेरिफिकेशन हुआ, होम वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद ही मुझे यहाँ पे कार्ड यहाँ पे मिला था। तो सब कुछ आज मैं आप लोग को बताऊंगा आखिर आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एसबीआई का कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एसबीआई एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, और गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक होने के कारण आपका यहाँ पे जो है कंप्लीट यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप लोग का सब कुछ सही ढंग से पाया जाता है तभी आपका यहाँ पे कार्ड अप्रूव किया जाता है। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर आपके पास किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि उसका आप लोग यहाँ पे 6 महीने का स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, जहाँ पे भी अगर आप लोग यहाँ पे कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे 6 महीने का स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। तो इसके आधार पे आपका यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर दिया जाता है प्रोसेस, क्योंकि आप दूसरे बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपका सिविल में अच्छा खासा यहाँ पे रिपोर्ट होगा, और आप लोग किस ढंग से पेमेंट करते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे डेटा वो लोग फैच कर लिया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर आपका कितना लिमिट होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपके पास अगर एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, चाहे आईसीआईसी का है या फिर एक्सिस बैंक का है, तो इस पे आपका मिनिमम आपका जो लिमिट होना चाहिए, अगर आप लोग कार्ड टू कार्ड बेसिस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 40,000 अगर आपका मिनिमम आपका अगर प्राइमरी कार्ड पे अगर आप लोगों का लिमिट है तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे जो ये प्रोसेस आप करवा सकते हैं। उसके बाद गाइस, आपका सिविल स्कोर जो है 750 से एबव होना चाहिए। आपके सिविल में ओडी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने किसी लोन को ऑन टाइम पेमेंट ही नहीं किया और आपको वो रेट सिंबल के कारण से आपका सिविल में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये सिविल स्कोर होने के कारण से भी आपका यहाँ पे डिक्लाइन होने का चांस होता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग कार्ड सच में बनवाना चाहते हैं तो आपका सिविल मैटर करता है। उसके बाद आपका जो भी कार्ड आप लोग मौजूदा कार्ड यूज कर रहे हैं तो उस कार्ड पे कितना लिमिट यूज कर रहे हैं, किस ढंग से यूज कर रहे हैं और उस कार्ड पे क्या लिमिट है, सब कुछ आपका चेक किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप लोग किस ढंग से एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे कार्ड टू कार्ड का प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है एसबीआई में। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं। ब्रांच जैसे आप विजिट करेंगे अपनी सिटी का बैंक, अगर आप लोग विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप अगर नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कार्ड सेलिंग का प्रोसेस देखने को ना मिले। अगर आप लोग अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अगर आप लोग ब्रांच जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को एक कार्ड का एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और आप लोग का वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लिया जाएगा। उसके बाद आप अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड का एक जो है फ्रंट साइज़ का आप फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास स्टेटमेंट होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। सब कुछ आप लोग वहाँ पे लेके जाइएगा तो आपका सेम डे आपका यहाँ पे हो जाता है। तो दूसरा प्रोसेस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इजी है, जो कि मैं खुद रिकमेंड आप लोग को करना चाहूँगा और मैं खुद ही यूज करता हूँ इस प्रोसेस को। मान लेते हैं कि अगर आपका कोई नज़दीक में जान पहचान हो या फिर कोई एजेंट है जो कि आप लोगों का एसबीआई कार्ड पे काम करता है, तो आप लोग उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में होता है आपका यहाँ पे 50 से 60% का कागज़ का जो वर्क होता है वो खुद ही आपका देख लेते हैं, चाहे ऑफिस वेरिफिकेशन हो, चाहे आपका होम वेरिफिकेशन हो या फिर आपका वीडियो केवाईसी वगैरह होता है, सारा कुछ आपका वो मैनेज करा देंगे। बस आपका एक फाइनल कॉल का जो होता है वो आपको मतलब फेस करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है। तो गाइज़, मैंने भी इसी ढंग से अप्लाई किया था। मेरा एक एजेंट के थ्रू मेरा एक कॉल आया था, वहाँ पे मैंने सारा कुछ दिया था और वो मेरा यहाँ पे ईमेल पे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट एसबीआई टीम को भेजा था, तो उसके बाद मेरा कार्ड अप्रूव हो गया था।
और मेरा कार्ड का जो लिमिट है वो मेरा HDFC बैंक का प्राइमरी कार्ड था, तो उस पर मेरा 40,000 रुपये का लिमिट था, और जिसके कारण से मेरा कार्ड टू कार्ड बेसिस पे प्रोसेस हो गया। और उस समय मेरा जो सिविल स्कोर था वो 752 था, तो मेरा आसानी से यहाँ पे अप्रूव हो गया था। तो मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप लोग कार्ड टू कार्ड बेसिस पे जाते हैं तो आप लोग 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ब्रांच विजिट करके, दूसरा आप एजेंट के माध्यम से करवा सकते हैं। अगर आप लोग खुद से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे कार्ड टू कार्ड प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट डिक्लाइन हो जाएगा। तो गाइज़, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग के मन में कोई डाउट है या फिर किसी तरह की कोई फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपको और भी वीडियो देखना पसंद हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ जल्द से जल्द आप लोगों को यहाँ पे मिल सके। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।